ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन तथा जॉइंट फ्रंट के बैनर तले भारतीय जीवन बीमा निगम के समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने आज बुधवार 10 जनवरी को 1 घंटे का काम छोड़ो प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन समस्त भारत की भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में किया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बहादुरगढ़ शाखा के प्रधान व स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ओमवीर देशवाल ने बताया कि भारत सरकार व एलआईसी प्रबंधन द्वारा कुछ ऐसे निर्णय इसलिए जा रहे हैं जो पॉलिसी धारकों, एलआईसी फील्ड फोर्स के कर्मचारियों व एलआईसी स्टाफ के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि एलआईसी में इतना स्टाफ जरूर हो कि निगम के पॉलिसी होल्डरों के कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके, जिसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में सभी श्रेणियां के नए कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती की जाए तथा निगम के कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण जो कि 1 अगस्त 2022 से लंबित है उसको यूनियन से बातचीत के बाद लागू किया जाए। देशवाल ने कहा कि सरकार व प्रबंधन द्वारा कुछ निर्णय एक तरफा लिए जा रहे हैं। कोई भी निर्णय लेते समय पॉलिसी धारकों, फील्ड फोर्स के साथियों व एलआईसी स्टाफ के प्रतिनिधियों को साथ लिया जाए ताकि यह निर्णय एलआईसी के हित में हो, न कि निजी कंपनियों के हित में। विनोद जी, आप लगातार एलआईसी एम्प्लॉइज के संघर्ष को कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। आपका सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एलआईसी स्टाफ की तरफ से। जैसा पिछली बार भी आपके चैनल ने हमारे डेमोस्ट्रेशन को कवरेज दी थी, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार के संघर्ष को ही आगे ले जाते हुए एलआईसी के सभी क्लासेज के अधिकारी और कर्मचारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आज डेमोस्ट्रेशन किया है अपनी मांगों को लेके। और डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ आज 12:30 बजे से लेके और लंच आवर तक 1:30 बजे तक 1 घंटे की वॉकआउट स्ट्राइक भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने की है। डिमांड्स हमारी वही हैं आज भी जो कि तो हैं कि एलआईसी में हर कैडर में रिक्रूटमेंट करे सरकार और एलआईसी प्रबंधन। एलआईसी जो एम्प्लॉइज का वेज रिवीजन है पिछले साल 1 अगस्त 2022 से ड्यू हो चुका है, उस पर अब तक सरकार का और प्रबंधन का कोई भी सकारात्मक रुख नहीं आया है और ना ही कोई बातचीत का अब तक स्टार्ट होने का न्योता मिला है यूनियंस को। उस पर भी हमारी डिमांड है कि वेज रिवीजन पर फ़ौरन बातचीत शुरू की जाए और एलआईसी की ग्रोथ के अनुसार और एलआईसी एम्प्लॉइज़ को उस ग्रोथ के अनुपात में उनके वेजेस में बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ साथ एलआईसी में सरकार और एलआईसी प्रबंधन कुछ एक तरफा फैसले ले रहे हैं जो कि वास्तव में देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियों के दबाव में कह लो या सरकार में जो प्राइवेट कंपनियों का हस्तक्षेप है उनके दबाव में लिए जा रहे हैं। अगर उन डिसीजंस को देखा जाए तो वो एलआईसी के हक में नहीं है, ना एलआईसी के एम्प्लॉइज के हक में हो डिसीजंस, ना एलआईसी संस्था के हक में हो डिसीजंस। वो यूनिलेटरली लिए जा रहे हैं। उसमें एलआईसी में जितनी भी यूनियंस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की जो यूनियंस हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। और उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने का यही कारण है क्योंकि सरकार और एलआईसी प्रबंधन को पता है कि अगर उनके प्रतिनिधि यूनियंस के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे तो वो वस्तुस्थिति को सामने रखेंगे जिससे एलआईसी का बेनिफिट हो और ऐसे फैसलों का विरोध करेंगे जो एलआईसी के और एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ हैं। तो इन्हीं डिमांड्स को लेके आज ये एजिटेशन और वर्कआउट स्ट्राइक है। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से भी एलआईसी मैनेजमेंट और सरकार से गुजारिश है कि इन विषयों पे फ़ौरन बातचीत शुरू की जाए और एलआईसी संस्था जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से पॉलिसी होल्डर्स का इसमें विश्वास बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के हित में फैसले लिया जाए और एलआईसी एम्प्लॉइज की इच्छाओं के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप और एलआईसी ग्रोथ के अनुसार एलआईसी में वेज रिवीजन लागू किया जाए और नई भर्तियाँ शुरू की जाए।